क्या बेहूदगी है? आप शांत हो जाइए। अब समझ में आया कि तुम्हें मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही थी। तुम कह रहे थे ना कि रात में गाड़ी लेके मत जाना, रात में ड्राइव मत करना, सुबह आना। आप जैसा समझ रहे बात वैसी नहीं है। बड़ों के बाहर जाते ही तुमने ये सब करना शुरू कर दिया, घर को डेटिंग साइट बना दिया। बेशर्मी की हद होती है समर। आप शांत हो जाइए ना। मैं शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? इन बेशर्मों को समझाने की बजाय तुम मुझे समझा रही हो। अच्छा हुआ बापूजी हमारे साथ नहीं आए और उन्होंने ये तमाशा नहीं देखा। और तुम दोनों, ये वक्त है घर लौटने का। घर की जिम्मेदारी और समर की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ के गया था। पापा वो डोंट आर्ग्यू विद मी। तुम दोनों से और खासतौर पे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आई कांट बिलीव मेरे दोनों बेटे ऐसे हैं, एक बेशर्म और दूसरा बेपरवाह। अब बस भी कीजिए। बस करने से क्या होगा? अगर हम दोनों नहीं पहुंचते टाइम पे तो ये दोनों रात भर शाम। आप ये बात कहकर मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। हम साथ जरूर थे, पर हमने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है देर रात घर में मिलना गलत हो, उसके लिए आई एम सॉरी। जगह गलत हो सकती है, वक्त गलत हो सकता है, पर प्यार गलत नहीं है। प्यार करना गलत नहीं। आपको मुझे डांटने का पूरा हक है, पर आपको मेरे प्यार पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। ये फिल्मी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग मारना बंद करो। दो थप्पड़ मारूंगा ना, सारा आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरा क्या हक है और क्या नहीं है। अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अकल घास चरने गई थी क्या तुम्हारी? आशिकी लड़ाने से पहले ये तो सोच लेते कि ये काव्या की भांजी है। आप नाराज इस बात से है कि मैं नंदिनी से प्यार करता हूं, या फिर इस बात से कि ये काव्या की नीस है? देखा देखा तुमने अपने इस लाडले को। एक तो मुझसे जबान लड़ा रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अगर मैं बदतमीजी कर रहा होता तो मम्मी मुझे अब तक थप्पड़ मार चुकी होती। Shut up! आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि बाप हूं मैं तुम्हारा, और अगर बेटा गलती करता है तो बाप को चिल्लाना भी पड़ता है और डांटना भी पड़ता है। और एक बात कान खोलकर सुन लो समर, तुम दोनों जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं होगा। इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये टॉपिक और ये रिश्ता यही खत्म। क्यों? मेरा और नंदिनी का रिश्ता पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काव्या की नीस है, डैम इट। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? काव्या का हमारे रिश्ते से क्या लेना देना है? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि नंदिनी और समर के रिश्ते से काव्या का क्या लेना देना है। मम्मी फिर शुरू हो गई। मम्मी अपनी बेटे की स्टैंड ले रही है तो माना कि इन्हें देर रात ऐसे अकेले यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था, ये गलत है, पर इन्होंने अपनी गलती मानी है। आपको इन्हें डांटने का पूरा पूरा अधिकार है, पर आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मुझे इस रिश्ते से ना तो कोई परेशानी थी और ना है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि काव्या का इस रिश्ते से क्या लेना देना। मतलब तुम्हें इनके रिश्ते के बारे में पता था? हाँ, मैं जानती थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने भी तो मुझे नहीं बताया था ना, जब तोसू ने अपने और किंचल के रिश्ते के बारे में आकर आपको बताया। बता बता, कौन है वो लड़की? बोल बोल, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे। चल। मम्मी, पापा को ऑलरेडी पता है, मैं उन्हें बता चुका हूँ। तोसू ने अपने दिल की बात आपसे कही और आपने खुशी खुशी इनका रिश्ता स्वीकार कर लिया। तो आप समर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आजकल की दुनिया में बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है, कुछ नहीं समझते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे आकर हमें सारी बातें बताते हैं। तोसू ने अपने दिल की बात आपको बताई, समर ने मुझे बताई।
तुम्हें लगता है कि अगर हम लोग टाइम पे नहीं आते तो इन दोनों से कोई गलती नहीं होती? हाँ, अनुपमा, इन्हें यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ इन्हें गलती करने से रोकने के लिए दो चीजें थी, है और हमेशा रहेंगी। एक समर का प्यार और दूसरी मेरी परवरिश। परवरिश तो आपने भी दी है। आपको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है? लेकिन मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लड़की का नाम नंदिनी है, हमारी नंदिनी। तुम्हारी नंदिनी हो सकती है, हमारी नहीं। नंदिनी बेटा, तू घर जा। गॉड, प्लीज संभाल लेना, समर को कोई प्रॉब्लम ना हो प्लीज। मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको नंदिनी पसंद नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है। इस तरह से तो नंदिनी और हमारी स्वीटी एक जैसे हुए ने। कल को जब हमारा तलाक हो जाएगा तब आप स्वीटी को भी नापसंद करने लगेंगे। और क्या खराबी है नंदिनी में, क्या कमी है उसमें? यही नहीं कि उसके माता पिता का तलाक हुआ है, वैसे तो वो कमी कल को समर में भी होगी। तुम नंदिनी की वकालत क्यों कर रही हो? आप बेवजह तमाशा क्यों कर रहे हैं? तमाशा करना तो बाहर वालों का काम है, उन्हें करने दीजिए ना। माता पिता का काम है बच्चों को समझाना, उनको समझना, उनका साथ देना। पता नहीं इन लोगों को और कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, किस किस से लड़ना पड़ेगा। कम से कम हम तो इनकी तरफ खड़े हो सकते हैं ने। गॉड नोज़ वहाँ क्या हो रहा होगा, सब मेरी वजह से, सब मेरे वजह से। क्या हम अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकते? क्या हम इनकी खुशी में खुश नहीं हो सकते? अगर समर नंदिनी के साथ खुश है तो आप इस रिश्ते से नाखुश क्यों हैं? क्योंकि मुझे यह रिश्ता नहीं पसंद है। पर मुझे पसंद है। ये रिश्ता भी और नंदिनी भी। तुम इस रिश्ते से ओके कैसे हो सकती हो अनुपमा? वैसे ही जैसे मैं आपके और काव्या के रिश्ते के साथ हुई थी। अब शादीशुदा होकर 3 बच्चों के पिता होकर इस उम्र में अगर किसी से प्रेम कर सकते हैं तो मेरे बेटे को किसी से प्रेम करने का अधिकार क्यों नहीं है? मैंने बल्कि पूरे परिवार ने जब आपके प्रेम को स्वीकार किया तो आप समर के प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? और रही बात नंदिनी की, तो वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है और मुझे वो पहले दिन से पसंद है। अनुपमा, तुम चाहे जो भी कह लो, मुझे उस लड़की से और इस रिश्ते से, दोनों से प्रॉब्लम है। इसलिए समर और नंदिनी को अलग होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? समर नंदिनी से प्यार करता है, काव्या की भांजी से नहीं। लेकिन वो काव्या की भांजी है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो मेरा भी फैसला नहीं बदलेगा।
मेरे बेटे का पहला प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मम्मी, I'm sorry। मम्मी, मैं तो सिर्फ नंदिनी को प्रपोज कर रहा था और कुछ नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया मम्मी। और नंदिनी की तो कोई गलती भी नहीं थी और मिस्टर शाह ने उसे कितना कुछ सुना दिया। पता नहीं बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।